रविवार को महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार में विभागों का बंटवारा हुआ और रविवार से ही कुछ मंत्रियों की नाराजगी सामने आनी शुरू हो गई। चर्चा है कि शिवसेना के शिंदे गुट के 3 मंत्री नाराज हैं। बताया जा रहा है कि शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर, दादा भूसे और संदीपन भुमरे अपने पोर्टफोलियो से खुश नहीं है। इस बात ने सीएम एकनाथ शिंदे की टेंशन बढ़ा दी है। उन्होंने बयान दिया है कि कोई विभाग अहम है या नहीं, ये बात अहम नहीं है। अहम ये बात है कि आप अपने विभाग को कितना अहम बना पाते हैं। इस नाराजगी पर विपक्षी नेता अजीत पवार ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अभी से नाराजगी सामने आने लगी है। नाराजगी इसी तरह बढ़ती रही और विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया तो सरकार के पास 145 के नंबर्स नहीं रह पाएंगे। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन शिंदे फडणवीस सरकार गिर जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कोई खाता वजनदार या कम वजनदार नहीं होता, आप अपने काम से किसी भी विभाग को वजनदार बना सकते हैं। एनसीपी के एक और सीनियर नेता छगन भुजबल ने इन 3 मंत्रियों की नाराजगी पर कमेंट करते हुए कहा कि ये लोग ही कहते हैं ना कि इन्होंने सत्ता के लिए शिवसेना से बगावत नहीं की, मुद्दे के लिए आवाज उठाई है, फिर अब क्यों रो रहे हैं। दीपक केसरकर का बयान कल ही आ गया था। उन्होंने कहा था उन्हें स्कूली शिक्षा और मराठी भाषा मंत्री बनाया गया है। उनके क्षेत्र कोकण में इसकी उपयोगिता क्या है? ये विभाग तो किसी मराठवाड़ा रीजन के मंत्री को दिया जाना चाहिए था। इसका जवाब आज सीएम एकनाथ शिंदे ने ये कहकर दिया है कि जो मंत्री होता है वो किसी क्षेत्र विशेष का नहीं होता, वो पूरे राज्य का होता है। दरअसल दीपक केसरकर पर्यटन विभाग चाह रहे थे, लेकिन वे ये भूल गए कि महाविकास अघाड़ी सरकार में वे मंत्री भी नहीं थे। दादा भूसे अघाड़ी सरकार में कृषि मंत्री थे। उन्हें लगा था कि इस बार थोड़ी तरक्की होगी, लेकिन उन्हें बंदरगाह और खदान विभाग मिल दिया गया। ऐसे में उनको अपना डिमोशन होने का एहसास हुआ। इसके बाद वे नॉट रीचेबल हो गए। अब उन्होंने हालात से समझौता कर लिया कि फिलहाल जो विभाग मिल रहा है वही रीचेबल है। अगर इसी तरह नॉट रीचेबल रह गए तो फिर कुछ भी अवेलेबल नहीं रह जाएगा। यही हाल संदीपन भुमरे और गुलाबराव पाटिल का भी है। इनके पास महाविकास अघाड़ी सरकार में जो विभाग थे वही कायम रखा गया है, यानी कोई तरक्की नहीं हुई। गुलाबराव पाटिल के जिम्मे जलापूर्ति और स्वच्छता विभाग आया है और संदीपन भुमरे के हिस्से फिर रोजगार गारंटी और बागवानी आया है। अब इन्हें लग रहा है कि बगावत से इन्हें मिला ही क्या, इसीलिए थोड़ी छटपटाहट दिखाई और फिर ये भी शांत बैठ गए। यहाँ बीजेपी की मंत्रियों की तारीफ करनी पड़ेगी। चंद्रकांत पाटिल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्हें उच्च और तकनीकी शिक्षा, कपड़ा उद्योग और संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया। सुधीर मुनगंटीवार पिछले बीजेपी शिवसेना सरकार में वित्त मंत्री थे। उन्हें वन, मत्स्य और सांस्कृतिक गतिविधियों का मंत्री बनाया गया। फडणवीस ने 8 बड़े विभाग अपने पास रखे। ऐसे उनका थोड़ा स्वार्थी होना तो समझ में आता है, लेकिन एक बात की तारीफ करनी होगी कि उन्हें बीजेपी को राज्य में एकजुट रखना बखूबी आता है। बीजेपी में किसी ने ये नहीं पूछा कि ये तो ठीक है कि मंगल प्रभात लोढ़ा सबसे अमीर विधायक और बिल्डर है और फडणवीस के बेहद करीब। इसके अलावा उन्होंने ऐसा पार्टी के लिए क्या किया कि किसी और की बजाय उन्हें मंत्री बनाने के लिए उपयुक्त समझा गया? क्या इससे टैलेंट मार नहीं खाता है? किसी ने फडणवीस से ये नहीं पूछा कि उनके पास जो 8 विभाग है उसके बाद का सबसे अहम विभाग मुनगंटीवार और चंद्रकांत पाटिल की बजाय राधा कृष्ण विखे पाटिल जैसे बीजेपी में नए आए हुए मंत्री को क्यों दिया गया? सुधीर मुनगंटीवार ने तो पहले दिन से ही अपने विभाग में सक्रियता दिखानी शुरू कर दी और सांस्कृतिक मंत्री होने के नाते पहले दिन ही ये ऐलान किया कि अब से सभी सरकारी कार्यालयों में हेलो की बजाय वंदे मातरम से संवाद की शुरुआत होगी। ये अलग बात है कि इस पर विवाद शुरू हो गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि वे छाती पीटने की बजाय काम पर लग गए। जो शख्स बड़ा होता है उसके लिए कोई विभाग छोटा नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।